नमस्कार दोस्तों, आइए वेलकम। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पेंट इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री का डेटा आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया था, पर आप में से कई लोगों को क्वेरी थी, पीयूष भाई पेंट इंडस्ट्री कैसी है, बहुत महंगी है, सस्ती है, बहुत चल चुकी है, क्या है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम लोग पेंट इंडस्ट्री की कुछ जानकारी ले और कुछ सवाल मैं आप लोगों को पूछूंगा, मेरे को उसके जवाब दीजिएगा तो मुझे पता चले कि यस, पेंट इंडस्ट्री में जो कुछ मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ वो आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये पूरा डेटा हम लोगों ने आपके साथ कुछ शेयर किया था। पेंट इंडस्ट्री कितनी है बड़ी है भारत में, तो दोस्तों ये 50,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री है जिसमें मेजर मार्केट शेयर डेकोरेटिव पेंट का है 75%। यानी अगर ऑटो के सेल्स बढ़ते हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव है वो आपको पता चला। डेकोरेटिव पॉइंट यानी मकान के, घर के वॉल पेंट, वो ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। रियल एस्टेट के साथ इसका कंसर्न है, राइट। सो डेकोरेटिव पेंट 75%, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 70 to 65% का धंधा करता है। अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर 30-35% का धंधा मिल रहा है। मार्केट की अब 3.5 लाख करोड़ की है। ये थोड़ी ध्यान लगाने जैसी चीज है कि इनका धंधा 50,000 करोड़ पर मार्केट कैप क्यों 3.5 लाख करोड़, 7 गुनी। इंडिया का तो जीडीपी 2 लाख करोड़, मार्केट कैप 180 लाख करोड़। क्यों ऐसा, राइट? क्योंकि वो भारत का जीडीपी टू मार्केट कैप है। पर जब आप इंडस्ट्री वाइज देखते हो तो जो इंडस्ट्री पे ज्यादा इन्वेस्टर को विश्वास होता है, प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्री होती है, उनके धंधे से मार्केट के कई ज्यादा होते हैं। यही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। शोज इन्वेस्टर्स आर बुलिश ऑन दिस सेक्टर। प्रॉफिट मार्जिन 9% के है, यानी कमा रही है कंपनियां। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी 13 गुना है, यानी कम डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 0.04, मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनियां है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। जो पैसा है कंपनी के पास उस पर आपको 20% रिटर्न दे रही है। दैट्स अमेजिंग, बढ़िया इंडस्ट्री है। ग्रोथ भी बढ़िया है, 16% का ग्रोथ है और आने वाला समय भी बढ़िया ग्रोथ करे ऐसी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि और अर्बनाइजेशन तो भारत में और होना है। इस साल कोरोना अफेक्टेड धंधा है, लेकिन चलिए कौन सी कंपनी पे ध्यान दें। पूरी पेंट इंडस्ट्री हमने देखी, अगर 50,000 करोड़ का सारी पेंट इंडस्ट्री मिलके धंधा करती है तो लिस्टेड कंपनियां यहाँ पे 35,000 करोड़ के बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने बताया 70 to 75% मार्केट ऑर्गेनाइज। 35,000 करोड़ में से आप देखो, ये तो धंधा है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमने बताया, उसमें 2.5 लाख करोड़ तो एशियन पेंट का अकेले का है। यानी 70% मार्केट कैप इज ओनली अ सिंगल कंपनी एंड दैट इज एशियन पेंट। तो क्यों और कोई जगह देखना चाहिए? क्यों इन्वेस्टर एशियन पेंट को इतना मार्केट कैप दे रहे? धंधे की वजह से। क्योंकि 58% शेयर ऑफ बिजनेस खाली एक कंपनी का है, वो है एशियन पेंट। यानी एशियन पेंट एक तरफ, बाकी की सारी कंपनी एक तरफ। यू कैन सी हियर, लायन शेयर इसको कहते हैं। लीडर लीडर नहीं है, लीडर लायन है यहाँ पे। धंधा है 58% और प्रॉफिट 66%। यानी पूरी इंडस्ट्री मिलके जितना प्रॉफिट कर रही है 66% एशियन पेंट अकेला कर रहा है। इसीलिए तो उसको मार्केट कैप 70% मिल रहा है। कैन यू रिलेट इट नाउ? तो मुझे बताओ, मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूं जो धंधा करने में सक्षम है। नाम बताइए मेरे को। शालीमार पेंट, एशियन पेंट, नो डाउट अबाउट इट, राइट। चलिए, ये तो लायन शेयर देखा, धंधा करने में चलो सक्षम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी धंधा सक्षमली करती है, क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ छोटी कंपनियां अच्छी क्वालिटी की होती है। तो क्या ऐसा इस सेक्टर में है? प्रॉफिट मार्जिन 13% के एशियन पेंट के है। बाकी देखो, शालीमार नेगेटिव, बर्जर पेंट, कंसाइन एरोलेक्स, सबसे बढ़िया मार्जिन किसका है यहाँ पे? एशियन पेंट। तो यानी कमाता तो यही पुरवार हुआ, धंधा भी ये कर रहे हैं, मार्जिन भी इनके अच्छे हैं। इट शोज देयर क्वालिटी। डेप्टिंग कैपेसिटी 32 की, बाकी कोई इसके करीब नहीं आ सकता है। डेप्ट टू इक्विटी 0, कोई डेप्ट ही नहीं है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 29। क्या बताए इस कंपनी के बारे में? जो
रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का मतलब ये हुआ कि जो स्टेक होल्डरों ने डाला है पैसा उसका 30 गुना तो वो हर साल कमाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट 27, कैन यू सी? हर पैरामीटर में यहाँ पे एशियन पेंट की टक्कर का कोई नहीं है। तो क्यों मैं और कोई कंपनी लूं? बहुत लोग पूछते हैं सर शालीमार पेंट का कैसा, बोलो मेरे को कैसा? ना धंधा कर पाता है ना क्वालिटी है उसकी। डन। सो फोकस वेयर देयर इज वेल्थ। हमने लायन शेयर देखा, हमने क्वालिटी देखी, इसके साथ ग्रोथ देखो। चलो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कुछ कंपनियों के ग्रोथ जबरदस्त होते हैं, छोटी होती है ग्रोथ हाई होते हैं, बड़ी से ज्यादा, तो भी हम छोटी को कंसिडर करें। इधर छोटे और बड़े में ग्रोथ देखो, सबसे तगड़ा ग्रोथ एशियन पेंट का है। फिर चाहे आप 2 दशक का देखो चाहे 1 दशक का देखो, कोई डाउट रहना चाहिए, कोई सवाल आना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं तो वो लूं। एशियन पेंट के अलावा कोई कंपनी का नाम नहीं है इधर, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं क्या करूं। यही एक कंपनी है जो सबसे बढ़िया है, सबसे लायन शेयर वाली है, सबसे तगड़ा इसका ग्रोथ है, राइट? चलो देखते हैं रिटर्न किसने अच्छा दिया। अगर क्वालिटी इसकी है तो क्या एशियन पेंट ने रिटर्न दिया? यू कैन सी 2 दशक का कितने सीएजीआर का ग्रोथ है, 37%। 20 साल से 37% के सीएजीआर से आपको पैसा बना के दिया है, और वो भी हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट के साथ। एशियन पेंट जो कमाती है 45 से 50% डिविडेंड में बांट देती है, यानी जो कमाया स्टेक होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भी प्राइस इतनी बड़ी। वाई? राइट? शालीमार पेंट कभी डिविडेंड नहीं दिया, 0%, राइट? ना वेल्थ क्रिएट हुई, फिर मेरे को क्यों जाना है? एकदम क्लियर हाईवे है, मैं जो जा रहा हूं, मुझे सारे इंडिकेटर यही कहते हैं या एशियन पेंट इज गुड। आज नहीं, सेम रिसर्च व्हेन आई वाज डूइंग इन 2010 मेरे को यही जवाब मिला था, एशियन पेंट वाज गुड एंड इज गुड। यस, कंसाई वाज आल्सो गुड, कंसाई आज भी बढ़िया अच्छा ही है, पर एशियन पेंट की टक्कर का तो कोई नहीं है यहाँ पे। डन। सो यू कैन से इन ऑल पैरामीटर एशियन पेंट इज गुड। इस साल का हाल क्या है? करंट ईयर, तो करंट ईयर इंडस्ट्री अफेक्टेड है, तो इट्स ऑल राइट, राइट? क्योंकि इस साल आप में से कितने लोगों ने अपने घर पे कलर किया? हेलो। तो कोरोना का समय था, हम लोग वो कंज्यूम कर रहे थे जो नेसेसिटी था, तो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट की कंपनियों के सेल्स को फर्क पड़ा है, तो सेल्स डाउन है। इट्स ऑल राइट। क्या जिंदगी में कभी वापस कलर नहीं चलने वाला है क्या? ग्रोथ जबरदस्त दिखेगा। और मैं आपको बता दूं, ये करंट ईयर सेल 20% डाउन जरूर है, अब Q1 देखते तो 50% से ज्यादा डाउन था, तो ह्यूज इंप्रूवमेंट। इस साल का Q2 पिछले साल के Q2 से कंपेयर करो, कोरोना से पहले साल से इस साल Q2 धंधा बढ़ा है, तो इट शोज Q3 Q4 आते आते आप ग्रोथ देखने वाले हो। तो नेगेटिव मत रहना ऐसी कंपनियों में, राइट? इंडिकेटर आपको क्या कहते हैं? ऑल राइट। इसीलिए सस्ता महंगा देखो, मेरे को तो 10 साल से लोग यही कहते हैं पीयूष भाई एशियन पेंट बहुत महंगा है। या आई एग्री विथ यू। When I was buying Asian Paint in 2010, it was expensive. When I was buying Shri Cement in 2010, it was expensive. When I have bought TCS in 2010, it was expensive. And when I have bought HDFC in 2010, it was expensive. अच्छी चीजें महंगी होती है, ये चीज को याद रखना। पी देख के अगर लेंगे तो कुछ नहीं ले पाएंगे, राइट? पी आखिरी चीजें देखने की लेने के टाइम पे कि चलो सस्ता हो तब लेंगे, पर जब हम क्वालिटी एनालिसिस में पी से थोड़ी ना आपको पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। पी को रखो बाजू में, सब अच्छा पता चलने के बाद, कंपनी सिलेक्शन हो जाने के बाद, अब पी देखो महंगा है कि सस्ता है। तो पी देखो 92, वैसे पी सबसे सस्ता एशियन पेंट का है, पर महंगा है। 92 का पी नो डाउट इज एक्सपेंसिव। शांति से साइडवेज हो जाओ, चल रहा है चलने दो, आपने तो लिए हुए मजे करो। जब अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे करेक्शन मोड में आए, एक्टिव हो जाओ, राइट? तो ये टाइम आपके एंजॉय करने का है, अगर आपके पास है। नहीं है तो जानती रखो, रैली में थोड़ी ना लोगे। यील्ड ये भाव पे लोगे तो खाली 1% मिलेगी, राइट? कम यील्ड है, क्यों? क्योंकि तेजी में है। हमेशा कोई भी शेयर को करेक्शन में लेंगे, यील्ड ज्यादा होगी। यील्ड यानी मैं 100 रुपया दे रहा हूं, मुझे 1 ही रुपया मिलेगा,
मुझे कम से कम 3-1 रुपया तो मिलना चाहिए ना 100 रुपए पे, क्योंकि 100 पे 6 रुपया तो एफडी दे रही है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी और ये 1 रुपया बढ़ने वाला है, पर 1 रुपया कुछ भी नहीं है, 3 रुपया रीजनेबल है, राइट। तो यील्ड थोड़ी सस्ती कब होगी, जब या तो अर्निंग बढ़े या तो शेयर गिरे। तो अर्निंग भी तो बढ़ने वाली है इस साल, इससे भी यील्ड बढ़ेगी और शेयर करेक्शन मोड में आएगा, तो दोनों एडजस्ट हो जाएगा। सो वेट फॉर सम टाइम बिफोर बाइंग इफ यू हैव एंजॉय इट, राइट। तो हर तरह से चलो मेरे को बताओ क्या नाम मिला आपको, शालीमार पेंट लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ, 10 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। एशियन पेंट इज अ किंग इन इट्स इंडस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। यार एशियन पेंट के वैल्यूएशंस दिए, प्राइस 2600 के करीब, 15% से ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, 19% के ग्रोथ से धन प्रॉफिट बढ़ रहा है, राइट। इसीलिए तो पैसा कमा के दिया है। यू कैन सी 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की ये सबसे बड़ी 9वें नंबर की कंपनी है, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। नाइन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। बढ़िया यार, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 2001 में देखो 1000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। ग्रोथ तो देखो 20 साल में कभी भी धंधा डाउन नहीं हुआ है। गंगा बहती है हिमालय से, दरिये में मिलती है, कभी भी कोई जगह सूखा नहीं है, इसलिए वो गंगा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र है। ये देखो कभी भी सूखा नहीं है, कभी डी ग्रोथ नहीं, कभी भी लॉस नहीं किया है। अरे लॉस छोड़ो, प्रॉफिट खाली 3 बार इनके घटे हैं 20 साल में। वो क्यों घटते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हर कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट घट जाते हैं। खर्चे इनके कंट्रोल में नहीं होते, इनके कंट्रोल में होता है कर्म, यानी सेल्स लाना। बहुत सी चीजें इनके जो कंट्रोल में नहीं होती है, वो बढ़ने से प्रॉफिट घटेंगे। लॉस तो कभी नहीं किया, देखो कंसिस्टेंट हिस्ट्री यू कैन सी। अगर किसी ने इसको 2001 में लिया, देखो 150 रुपए के आसपास भाव चलता था, 16 रुपया की अर्निंग थी, राइट, यानी करीबन 10% की यील्ड थी। आज वही 150 रुपए के पे अगर इन्होंने एक शेयर लिया था, आज एक शेयर पे अर्निंग 423 की हो रही है, यानी किसी ने 1.5 लाख डाला, सोचो 4 लाख वो हर साल कमा रहा है। और लोगों को लाख के 4 लाख हो जाते हैं, वो तो पार्टी करते हैं, बहुत पैसा बन गया। कुछ पैसा नहीं बना है, लाख के 4 लाख करने के लिए बाजार में थोड़ी ना आए। ये होना चाहिए, दिस इज वेल्थ। जो एक बार डाला, लाख रुपए लगाए, तो ऐसा कुछ हो कि वो जिंदगी भर मिलती जाए, और उसके लिए एक की है, और वो है टाइम, पेशेंस नहीं होता है। ये 20 साल में क्या कभी कुछ नेगेटिव आया ही नहीं? जिन्होंने लेके रखे वेल्थ किया कि नहीं? अभी तो इंडिया शुरू हुआ है, अभी से लेंगे, अलग अलग शेयर रखेंगे तो ये चीजें आपको भी मिलने वाली है। जस्ट हैव पेशेंस, राइट। मेरे हिसाब से 2030 आते आते ये कंपनी 70,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, तो आपकी अर्निंग बढ़ने ही वाली है। ये जो लोगों ने माल लेके रखा हुआ है, आज भले 1.5 लाख पे उनको 4 लाख हर साल का मिल रहा है, ये कब तक मिलने वाला है? जब तक भारत में पेंट चलेगा, जब तक लोग घर को कलर करेंगे। क्यों घबराते हो यार? ऑल और रैली तो आने ही वाली है, वो तो पार्ट है शेयर बाजार का एक, ले लो उसको, राइट। को रॉ मटेरियल मैंने बताया 50% पार्ट रॉ मटेरियल का होता है पेंट की कंपनियों में, इसीलिए अभी भले सेल्स थोड़े डाउन है, पर कंपनी के रॉ मटेरियल अच्छे भाव पे मिल रहे, क्रूड सस्ता है, इसीलिए कंपनी में आप रैली देख रहे हो, राइट। ये चार्ट है आप लोगों के सामने, देखो रैली मोड में है। तो हमेशा मैं क्या कहता हूँ, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड ड्यूरिंग रैली। अच्छी कंपनी है, वेल क्रिएटर है, पर रैली में क्या करेंगे? बैठ जाओ शांति से, मौका था कि नहीं इधर, किया एसआईपी, किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो भी वेरी गुड, अब करना जब फॉल आए। करेक्शन था ये। बहुत लोग कहते पीयूष भाई अच्छे शेयर गिरते नहीं, चाहे पीयूष साहब में, बहुत लोग कहते हैं अच्छे शेयर गिरते नहीं है। अरे क्या, मेरे को एक शेयर बताओ जो कभी नहीं गिरा है? हर शेयर गिरा है, ये भी शेयर गिरा है, गिरा है कि नहीं? कितनी बार इसमें फॉल आया है, पर आप याद कब करते हो? जब रैली होती है, राइट। बी एक्टिव ड्यूरिंग फॉल। अब जब करेक्शन मोड में आए, एसआईपी चालू कर दो। लेना है 1800 के करीब फॉल में ले सकते हैं, मिलेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि 1800 पे मिलेगा, पर आपने यहाँ नहीं लिया तो क्या करें? कोई भी फॉल आए तो अलर्ट रहो, राइट। एनी वे वी नीड टू बाय एनी शेयर ड्यूरिंग फॉल, एंड
अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, आप लोगों ने लेके रखी है, भूल जाओ इसको, राइट। तो थैंक यू सो मच। अगले रविवार का इवेंट भूलिएगा नहीं, गुजरात के लिए है, गुजरात के स्टूडेंट प्रेजेंट करेंगे और हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ देखेंगे। जो लोगों को सीखना है, हमने दिसंबर में कोई नई बैच स्टार्ट नहीं की, जनवरी 13 जनवरी से नई बैच की शुरुआत होगी, राइट। So thank you so much and best of luck.